स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, एग्जाम बिल्कुल पास आ चुके हैं। अब इस टाइम पे ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियो देखने से टेंशन नहीं बनती, इसलिए मैं आपके लिए एक रेस्क्यू सीरीज लेके आया हूं। उसके अंदर हम सबसे पहले करेंगे टॉपिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बच्चों क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर वो डिवाइस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो लेसर होती है कंडक्टर से और ग्रेटर होती है इंसुलेटर से। आप जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लेके और साथ साथ इसको नोट भी कर सकते हैं। ओवरव्यू मैं सारे टॉपिक्स का दे रहा हूं। सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो ग्रुप 14 के एलिमेंट होते हैं, इनकी वैलेंसी 4 होती है, इनको प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसको याद करने के लिए आप लाइन याद सकते हो, कैसे गए सनम पंजाब या कहे सीता जी सुनो प्रभु। अगर 14 ग्रुप में 15 ग्रुप की अपने एटम को ऐड कर दिया तो इससे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। 14 ग्रुप वाले में 13 ग्रुप को ऐड कर दिया जिनकी वैलेंसी 3 होती है तो इससे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। इसको आप लर्न कर सकते हो, नाना पागल ऐश्वर्या सबसे बिंदास या नई पड़ोसन आई सबको भाई। इसको याद कर सकते हो, बैंगन आलू गाजर इन थैला, या जो भी आपने अपनी तरफ से बना रखे उससे लर्न कर सकते हो। अब बात हमारे पास ये आती है बच्चों, इस पे एक तो सीधा क्वेश्चन ये आता है कि मान लो वो कह देगा जर्मेनियम में आर्सेनिक ऐड कर दिया या सिलिकॉन में गैलियम ऐड कर दिया, कौन से टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा? तो जब सिलिकॉन में इस 14 ग्रुप में 13 ग्रुप का ऐड करोगे तो कौन सा टाइप बनेगा? पी टाइप। और इसी 14 ग्रुप के किसी एलिमेंट में 15 ग्रुप का कोई भी ऐड करोगे कौन सा बनेगा हमारे पास? एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसके अंदर बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इसके सिंबल वगैरह पढ़ के चल जाते हैं, अंदर डीपली इन नामों को देखते नहीं है। जैसे कि मैं कह दूं, क्वेश्चन तो यूं सिंबल से नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा कि टिन के अंदर हमने फास्फोरस ऐड कर दिया। तो बच्चों अभी टिन के लिए अपने को एसएन सिंबल होता है, ये पता होना चाहिए। तो मैं एक बार इन सबके नाम आपको बता देता हूं, आप नोट कर लेंगे। ये कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये खास देखो इसको सर्कल कर दिए, टिन है, ये लेड है, इसके अंदर ये हमारे पास नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है, ये आर्सेनिक है, ये एंटीमनी है। इसको भी आप ध्यान रखो, एंटीमनी एन से लिखा हुआ, ये बिस्मथ है। फिर ये है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थोरियम, थोरियम है, थैलियम, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, आई थिंक थैलियम है ये। अब इसके बाद ग्रुप 14 के जो एलिमेंट होते हैं ना, वो इस तरह से क्या होते हैं प्योरली, क्योंकि इनकी वैलेंसी 4 है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकते ना ले सकते, इसलिए चारों इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग बना लेते हैं। मैं आपको अभी बताता हूं इसमें क्या चीज है, ये सेमीकंडक्टर पढ़ते क्यों है। वो तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है, इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो जाता है और होल भी फ्री हो जाता है, पीछे एक होल बच जाता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को होल बोलते हैं। अच्छा, खास बात यह, इलेक्ट्रॉन तो चल सकता है, ये होल भी मूव कर सकता है। होल कैसे मूव करता है? कोई भी और इलेक्ट्रॉन टूटता है तो वो इसके अंदर फिट हो जाता है। अब वो यहां तो ये बॉन्डिंग पूरी होगी, जो बॉन्ड टूटा था यहां पे बॉन्ड टूट गया और यहां होल आ गया। देखो इलेक्ट्रॉन तो चल रहा है, होल भी अपना पीछे पीछे आता जाता है। तो इस तरह से बस इतनी सी बात है कि हम टेम्परेचर से इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं। सबसे पहली टाइप होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर को बोलते हैं, और अगर ये ग्रुप 14 के एलिमेंट होते हैं जनरली। एक्सट्रिंसिक क्या होता है? जब 14 वाले में अपन 13 ऐड कर दें या 14 में 15 ऐड कर दें तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं हम? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसकी थ्योरी भी आएगी जिसको आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से नोट भी कर पाओगे। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा एक और क्वेश्चन आता है कि कोई भी सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर की तरह कब बिहेव करता है? तो हम कहेंगे एट 0 केल्विन। ये ओके नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 0 केल्विन। 0 केल्विन के ऊपर जो भी प्योर सेमीकंडक्टर होता है वो कैसा बिहेव करता है? इंसुलेटर की तरह। क्यों? क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री भी नहीं है। लेकिन 0 केल्विन में पहुंचना जो है वो पॉसिबल नहीं है। 0 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर होता है और रूम के ऊपर आप देखो 20 डिग्री सेल्सियस मतलब एवरेज टेम्परेचर है। तो हम देख रहे हैं कि जब भी रूम टेम्परेचर पे 0 केल्विन के ऊपर देखेंगे तो यहां से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा, पीछे क्या बन जाएगा? एक होल। अब ये होल भी मूव कर सकते हैं, मैंने बता रखा है, कोई और बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके अंदर फिट हो जाएगा। टेम्परेचर जब 0 केल्विन के ऊपर है तो अब ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं सेमीकंडक्टर। तो कोई पूछ ले इंसुलेटर की तरह कब रहते हैं, तो आपने लिखना इंसुलेटर की तरह रहते हैं जब क्या हो? टेम्परेचर 0 केल्विन हो। 0 केल्विन से ऊपर कंडक्ट करते हैं। तो बच्चों ये कंडक्ट करते हैं तो इसमें देखो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने होल्स भी होंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन कमी आ गई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल क्या होंगे? इक्वल। स्टार्टिंग में इसमें कुछ भी आपने मिक्स नहीं किया। ये प्योर सेमीकंडक्टर के लिए मैंने आपको बता दिया। ये हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर के लिए था कि 0 केल्विन से ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल के इक्वल रहते हैं, इनको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? जब 13 ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे कि मान लो एल्यूमिनियम हमने ऐड किया, तो एल्यूमिनियम में तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको बॉन्ड जो वैलेंस सेल के अंदर है और बॉन्डिंग के लिए 4 चाहिए, इलेक्ट्रॉन की कमी ऑलरेडी है। तो इसके अंदर जो होता है नंबर ऑफ होल ज्यादा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब आपको इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं सर, ये कहां से आया? बच्चों और बॉन्ड तो ब्रेक होते रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, मतलब इलेक्ट्रॉन भी फ्री होते हैं, होल भी।
बस मान लो कि एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रॉन तो एक आया, होल भी है, एक होल ये भी था। तो ऑलवेज आप देखो ना, जितने इसके अंदर ये इंप्योरिटी आइटम होंगे, एल्यूमिनियम एक तो नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, लाखों करोड़ों एल्यूमिनियम हम ऐड कर देंगे सिलिकॉन के अंदर, तो इस तरह से लाखों करोड़ों होल्स भी ज्यादा हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ होल ज्यादा होते हैं इसके अंदर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं पी टाइप में। पी टाइप में होल एक्स्ट्रा होते हैं। और अपन यूं भी लिख सकते हैं कि जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है वो होल है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अब एन टाइप को देख लेते हैं। एन टाइप में 15 ग्रुप की इंप्योरिटी है, उनकी वैलेंसी 5 होती है, मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। पांचवा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अनबॉन्डेड होता है, फ्री नहीं होता, अभी अनबॉन्डेड है, बस बॉन्ड में नहीं शामिल हुआ ये। तो यहां से क्या होता है बच्चों, थोड़ी सी हीट देते ही इलेक्ट्रॉन जल्दी से टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन टूट के फ्री हो जाता है। हाँ, बाकी और बॉन्ड तो ब्रेक हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होल तो फ्री हो रहे हैं, लेकिन इस केस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज्यादा एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें वो क्या है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए अपने को बताना है। माय डियर स्टूडेंट, पी टाइप सेमीकंडक्टर के जब हम देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये ज्यादा दिखा रखे। अच्छा, ये रेशियो 1 से बड़ी तब आ सकती है जब ऊपर वाली चीज बड़ी हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़े हो। पी टाइप में बता नंबर ऑफ होल ज्यादा होते हैं, तो ये भी ये इक्वल तब आ सकती है जब दोनों क्या हो, इक्वल हो तो ही कट के 1 आ सकता है, तो ये भी नहीं है, ये ठीक है। नीचे वाली चीज बड़ी है नंबर ऑफ होल, ऊपर छोटी है, बड़ी चीज को छोटी से डिवाइड करोगे आंसर लेस देन 1 आएगा, तो ये हमारे पास ठीक है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो कह रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो चार्ज डेंसिटी बढ़ती है और रिलैक्सेशन टाइम के साथ क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये फॉर्मूला सेकंड यूनिट में पढ़ रखा है, ये थोड़ा सा मतलब टफर साइड पे आ जाता है, जो बच्चे मतलब मेन पॉइंट कर रहे हैं उसको छोड़ भी सकते हैं। और अभी क्या है हमारे पास, जो बच्चे टफर साइड है वो इसको करेंगे। आर इक्वल टू क्या है, ml अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ, ये यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता था। अब इसके अंदर वो कह रहे हैं कि हम जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक होंगे, जैसे इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, सॉरी, इलेक्ट्रॉन भी फ्री होंगे, होल भी, इलेक्ट्रॉन भी फ्री होंगे, होल भी। इसको बोलते हैं चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो हम कहेंगे जो एन है वो तो इंक्रीज हो जाएगी, चार्ज की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और इसमें जो टाउ था, ये था दो कोलिजन का टाइम। अब टेम्परेचर बढ़ने से चीजें फास्ट चलती हैं, कोलिजन का टाइम कम हो जाता है। अब एक चीज बढ़ती है और दूसरी चीज क्या हो जाती है, कम। लेकिन है ना, ये हाईली बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बनते हैं। ये बढ़ने से क्या हो जाता है, हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम। तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। वो बोले टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, तो आपको बताना है, एक तो रिलैक्सेशन टाइम, कोलिजन का टाइम कम होगा, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, और ओवरऑल ये इफेक्ट ज्यादा होता है। देखो, बट इफेक्ट ऑफ एन मतलब चार्ज डेंसिटी का इफेक्ट ज्यादा होता है, इसीलिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम। मेटल के केस में उल्टा होता था, मेटल के केस में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती थी। तो अब हमें तो सेमीकंडक्टर की बात करनी है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, ये मैंने यहां पर पूरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बता दिया, पूरा आप एक का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एग्जाम के अंदर इससे एक भी अक्षर इधर से उधर नहीं लिखोगे तब भी आपके फुल मार्क्स आएंगे इस चैप्टर के अंदर। फिर आता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, मैंने बता दिया। एन टाइप सेमीकंडक्टर मैंने बता दिया। इसके बाद डोपिंग क्या होता है बच्चों, हम देखो इंप्योरिटी ऐड करते हैं, ऐड करने के प्रोसेस को बोलते हैं हम डोपिंग। डोपिंग क्या होता है, ये प्रोसेस होता है डेलिबरेटली, मतलब खुशी से जो इंप्योरिटी हम चाहते हैं वो इंप्योरिटी ऐड करना, उसको हम बोलते हैं डोपिंग। तो डोपिंग एक प्रोसेस है, एक मतलब कि 14 ग्रुप में तो 15 मिक्स करना हो या 14 ग्रुप में 13 मिक्स करना हो, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। इसके बाद आता है जो इंप्योरिटी आइटम ऐड किया जाता है उसको बोलते हैं डोपेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, डोपेंट। ये दो टाइप के होते हैं डोपेंट, एक तो होते हैं हमारे पास ट्राइवेलेंट डोपेंट, एक हमारे पास होते हैं पेंटावेलेंट डोपेंट। तो ग्रुप 13 के एलिमेंट है, देखो इसकी वैलेंसी 3 होती है, दे हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, तब इसको हमने क्या रखा नाम, ट्राइवेलेंट डोपेंट। सिमिलरली इसके बाद जो 15 ग्रुप के होते हैं उनकी वैलेंसी, दे हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके पास, इसको बोलते हैं पेंटावेलेंट डोपेंट या फिर डोनर टाइप डोपेंट। तो डोपेंट हमने समझ लिया, जो इंप्योरिटी आइटम ऐड कर रहे हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड। ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल होता है, होता क्या बच्चों, एक सिंगल क्रिस्टल है, जैसे मान लो ये मेरे पास मेरा हाथ है, ये सिंगल क्रिस्टल है, इसको आधे को पी टाइप बना दूं, आधे को एन टाइप बना दूं, तो एक डिवाइस फॉर्म हो जाती है, इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ये हम धीरे धीरे समझेंगे इसको बोलते क्यों है पीएन जंक्शन। देखो, पी तो अपन ने पी टाइप सेमीकंडक्टर मिला दिया, एन से अपने पास क्या हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर आ गया, जंक्शन मतलब इनको अपन मिला दिया, या पीएन जंक्शन, पी और एन टाइप दोनों आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पे बीच में जंक्शन बन रहे हैं। डायोड के बोलते हैं, डाई का मतलब होता है टू, और इलेक्ट्रोड से एक साइड पॉजिटिव बनेगी, एक नेगेटिव, पॉजिटिव बनेगी, एक नेगेटिव बनेगी, हम अभी आने वाली चीज में देखेंगे। इसका नाम तभी क्या है, पीएन जंक्शन डायोड। तो हम बात कर लेते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड जो है ये होता क्या है।
ये मैंने इसमें लिख रखा है, आप ये पढ़ लेंगे। जब एक सिंगल क्रिस्टल को हम इस तरह से डोप करते हैं कि हाफ बन जाता है पी टाइप, व्हेन ए क्रिस्टल ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर डोप इन सच ए मैनर हाफ पोर्शन एक्ट एज पी टाइप एंड हाफ एक्ट एज एन टाइप, देन दिस डिवाइस इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। तब हम थोड़ा सा और डीपली जाते हैं, इसके अंदर से वर्किंग क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। बच्चों देखो, पी टाइप में क्या ज्यादा होते हैं हमें पता है, पी टाइप के अंदर होल्स ज्यादा होते हैं, मैंने होल्स बना दिए, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे बना के रख दिया। एन टाइप में क्या ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज, और होल्स माइनॉरिटी होते हैं। जैसे ही पीएन जंक्शन मिलता है ना बच्चों, तो डेंसिटी इफेक्ट की वजह से, जैसे कि आपने देखा किशमिश को आप पानी में रखो, पानी निकल जाता है, किशमिश बाहर आती है। चीज हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो आना चाहती है। यहाँ पे होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन अपने आप वहां जाना चाहते हैं और होल्स क्या करना चाह रहे हैं, वो यहां आना चाहते हैं। तो बच्चों एट होता क्या है, जंक्शन के पास ही ये एक दूसरे को मिलके और अपने पेयर को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि होल क्या इलेक्ट्रॉन की कमी, ये अपने जंक्शन को मिलके कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप ध्यान से अगर डीपली देखोगे बच्चों, तो इसके अंदर क्या हुआ, जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे और यहां से होल्स आ रहे थे, ये बीच में मिक्स हो जाते थे। तो फिगर में बड़ी उल्टा है, मैं वैसे बनाता, जैसा इसमें देखा वैसा बना देता हूं। यहां पे अपने पास पी टाइप था फिगर में, और यहां था एन टाइप। यहां से होल इधर आ रहे थे और यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे थे। ये बीच में कहीं पे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन और होल मिक्स हो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल्स आएंगे, मिक्स हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के यहां आने से ये साइड क्या बन जाएगी, नेगेटिव, और ये वाली साइड क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां से गए हैं वहां पॉजिटिव आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन जहां गए हैं वहां नेगेटिव आ जाएगा। तो इसलिए इसमें देखो दो इलेक्ट्रोड बन गए, तभी इसका नाम क्या है, पहली बात तो डायोड। अब इससे और क्या सीखने को मिला, इसमें बीच में जो ये लेयर बन गई ना, इसको बोलते हैं डेप्लीशन लेयर। डेप्लीशन लेयर क्यों बोलते हैं, डेप्लीट का मतलब होता है कमी होना, डेप्लीट का मतलब क्या होता है, कमी होना। इस लेयर के अंदर मोबाइल आयन की कमी होती है। मोबाइल आयन का मतलब क्या, ना तो अकेला इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना अकेला होल मिलेगा, दोनों मिक्सअप होकर मिलेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं डेप्लीशन लेयर। अच्छा बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव हो गया। अब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, ये नेगेटिव चार्ज रोकेगा इलेक्ट्रॉन को। ये डिटेल में सब पढ़ेंगे, बस अभी ओवरव्यू दे रहा हूं आपको मैं। देखिए डिटेल में पढ़ के देख लेते हैं अपन इसको। वर्किंग क्या है बच्चों, जैसे ही आपको ये पूरी लाइन तो रट लेनी है, एज सून एज पीएन जंक्शन फॉर्म मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, दैट इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्रॉम बोथ द रीजन। होल कहां से, ये लाइन आपको रट लेनी है, पूरी आराम से हिंदी में सुन लो। जैसे ही पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दोनों ही साइड से एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। होल्स मूव करते हैं पी साइड से एन की तरफ और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एन से पी की तरफ। ये मैंने पूरी बात लिख दी है। ये बीच में रास्ते में ही डिफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, एंड गेट डिफ्यूज, और ये डिफ्यूज हो जाते हैं कहां पर, नियर द जंक्शन, नियर द जंक्शन, जंक्शन के पास डिफ्यूज हो जाते हैं। हेंस नियर द जंक्शन एक लेयर बनती है जो कि डेप्लीटेड होती है, विच इज डेप्लीटेड विद द मोबाइल आयन, जो कि मोबाइल आयन से डिप्लीटेड होती है। इस लेयर को बोलते हैं डेप्लीशन लेयर। ये हमारे पास डेप्लीशन लेयर की डेफिनेशन आ गई, पूरा ही लिखना पड़ेगा। अगर आगे क्वेश्चन व्हाट इज पोटेंशियल बैरियर, तो आपको लिखना है जैसे ही पीएन जंक्शन फॉर्म हुआ था, ऊपर की लाइन सेम है, होल्स हमारे पास पी से एन गए थे और इलेक्ट्रॉन एन से पी आए थे, जिसके कारण अब आगे क्या लिखना है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से पी साइड स्लाइटली क्या बन जाएगी, नेगेटिव, और एन साइड क्या बन जाएगी, स्लाइटली पॉजिटिव। हेंस अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइड बन गई, मैंने अब बैटरी से दिखा दी, यहां देखो। अब ये जो है ना, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज रोक रहा है, होल्स वहां जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज रोक रहा है, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस बन गया, क्योंकि बैटरी से बन गई। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इसी को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव बन गया, हेंस से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस तब बोलते हैं बच्चों, एक हाई पोटेंशियल पे आ गई चीज, एक लो पे आ गई, तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। और ये रोकेगा, ये मूवमेंट को रोकेगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की, ना तो अब इलेक्ट्रॉन को वहां जाने देंगे ये नेगेटिव पार्ट, और ना ही होल्स को यहां आने देगा। ये हमारे पास पोटेंशियल बैरियर भी हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ पे वर्किंग समझा रहा हूं, इसकी बहुत अच्छे से सारी थ्योरी भी डिटेल में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग की। बाइसिंग क्या होता है बच्चों, पक्षपात करना। जैसे कि मैं ना किसी बच्चे को, अपने बच्चे को पहले सामान दे रहा हूं, बाद वाले को बाद, जो मेरा जानकार नहीं है उसको बाद में, या उसको मैं एक को ज्यादा नंबर दे रहा हूं, तो हम बाइसिंग बोलेंगे। अब बाइसिंग दो तरह से होती है, हो सकता है कि टीचर जो है या कोई भी है वो एक चीज को का फेवर करे या एक को अपोज करे, तो ऐसे ही इसमें होता है। फॉरवर्ड बाइसिंग करंट का फेवर करती है, रिवर्स बाइसिंग करंट को रोकने की कोशिश करती है। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है बच्चों, जो ये पी साइड है ना, इसको कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, ये पॉजिटिव मैंने यहां भी बना दिया,
और ये जो एन साइड है इसको हम कहां कनेक्ट करते हैं, एन साइड को करते हैं नेगेटिव टर्मिनल पे। तो इससे क्या होता है बच्चों, देखो यहां से होल्स को धक्का लगता है, यहां से इलेक्ट्रॉन को धक्का लगता है, बीच में मिलते तो हैं। अब ये जो पॉजिटिव वाली बैटरी है ना, ये इन होल को रोक रही थी, यहां से ये नेगेटिव वाला जो पोटेंशियल जनरेट हो गया, ये पोटेंशियल अपने आप जनरेट हुआ है क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे आए थे, तो ये अब इन इलेक्ट्रॉन को रोकता है। मान लो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज वहां जा रहा था, ये वाला पॉजिटिव जो बन चुका था, ये 0.6 वोल्ट से रोक रहा था। अगर हम इनपुट बैटरी 0.6 के जैसे ही ऊपर देंगे, मान लो हमने ये 1 वोल्ट दे दी जो कि 0.6 से बड़ा है, तो अब ये जो होल है, होल को हम एज ए पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं। ये होल जो है इसकी परवाह नहीं करेगा क्योंकि 0.6 से रोक रहा था और हमने 1 वोल्ट यहां पे इनपुट दे दिया। यहां से इलेक्ट्रॉन को हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया, मान लो कि ये 0.6 इलेक्ट्रॉन को रोक रहा था। अगर हमने ये वोल्टेज 1 से ज्यादा बढ़ा दी ना, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसको पार करके आगे चले जाएंगे। तो होता क्या बच्चों, हमारे पास जब भी हम पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप को किससे कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से, और इनपुट बैटरी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जैसे पहले तो करंट नहीं चलेगा, मान लो कि ये इसको यहाँ पे 0.6 से रोक रहा है और हमने यहाँ पे बैटरी दी 0.1, तो इस होल के अंदर इतनी पावर नहीं है कि इस पॉजिटिव को क्रॉस कर पाए, तो एक लिमिट के बाद करंट चलना स्टार्ट होता है और एक्सपोनेंशियली चलता रहता है। ये हमारे पास नीचे वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने बैटरी का लगाया है वो है, ये हमारे पास करंट है जो कि मिली एम्पियर के रेंज में आता है। अब हम आते हैं बच्चों रिवर्स बाइसिंग के केस में, ये तो फॉरवर्ड बाइस होगी, पूरा डिटेल में लिखने के लिए आपको मिलेगा इस चीज अभी के भी। अभी इसके बाद आते हैं रिवर्स बाइस में, तो पी साइड को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और एन साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है बच्चों, ये सारे सारे होल्स को अपनी ओर खींच लेता है क्योंकि ये नेगेटिव साइड है, और ये सारे सारे इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है क्योंकि ये साइड पॉजिटिव कर दी हमने, यह मैंने पे रखा है। ये इलेक्ट्रॉन इससे बंधे रहेंगे और होल उससे कहीं नहीं जा पाएंगे, तो करंट नहीं चलता। बट ये होता है रूम आइडियल कंडीशन के ऊपर। रूम टेम्परेचर पे इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कुछ ना कुछ होल्स होते हैं, बट होते कम है। इसमें होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, इसमें इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, इसमें होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। अब ये जो नेगेटिव था ना, अपन ने लगाया था होल्स को खींचने के लिए, ये क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन को धक्का देना स्टार्ट कर देता है। ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव बैटरी ने लगाई थी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए ताकि करंट ना चले, और उसकी वजह से ये होल पे प्रेशर लग जाता है। तो इससे होता क्या है मेरे बाजीगरों, ये इलेक्ट्रॉन और होल माइनॉरिटी चार्ज थोड़ा सा करंट चलाते हैं, इस करंट को हम बोलते हैं रिवर्स करंट। ये थोड़ा सा करंट चलता है, इस ग्राफ को ध्यान समझो, फिर ये करंट कांस्टेंट हो जाता है क्योंकि क्या है, ये नंबर में बहुत कम होते हैं। जितने यहां से इस बैटरी में जाने से इलेक्ट्रॉन चले गए, जितने होल जाने थे वो चले गए, करंट कांस्टेंट हो गया। हाँ, एक लिमिट से ज्यादा बैटरी लगाते हैं ना बच्चों, चाहे वो कोई भी चीज, उसके इलेक्ट्रॉन टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। इस पेन के ऊपर भी मैं यहाँ पे हाई पोटेंशियल लगा दूंगा ना, इवन एयर, देखो बादलों से नीचे तक, क्लाउड से अपने अर्थ तक वो आती है, बिजली गिरती है, तो वो क्या होता है, एयर भी आयनाइज हो सकती है। ऐसी क्या है, अगर ये बैटरी बहुत ज्यादा लगा देंगे, आफ्टर ऑल अंदर से तो सारे यूं है, ये आपको क्रिस्टल पता ही है, सिलिकॉन इनमें बॉन्डिंग बनी हुई है। बैटरी ज्यादा लगाने से ये बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है और जिससे इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो जाते हैं, होल भी। इस तरह की बॉन्डिंग ब्रेक होने को हम बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं, जीनर ब्रेकडाउन। और जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल फ्री हो जाएंगे तो लबालब करंट चलेगा, लबालब एकदम से। मतलब ऐसा समझ लो कि बीच में है ना, ये सेमीकंडक्टर रहा नहीं, एक वायर की तरह बन गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में फ्री हो गए। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आता है, सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह कब बिहेव करते हैं? दिखने में दिखता है फॉरवर्ड बाइस में करेंगे, लेकिन रिवर्स बाइस की वो कंडीशन जब जीनर ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब कि जब वोल्टेज को एक लिमिट से ऊपर करते हैं तो करंट मैक्सिमम हो जाता है, उस टाइम पे एकदम से ऐसा मान लो कि ये वायर की तरह बन जाते हैं। जिस वोल्टेज के ऊपर ये करंट मैक्सिमम होता है उसको बोलते हैं जीनर वोल्टेज। क्या बोलते हैं, जीनर वोल्टेज। एक बार इसको डिटेल में है ना आप इसमें देख भी लेंगे। देखो मैंने इसमें सारा बता रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फॉरवर्ड बाइसिंग किसको बोलते हैं, रिवर्स बाइसिंग किसको बोलते हैं, देन उसके बाद इसकी वर्किंग सारी बता रखी है मैंने। देन इसके बाद जीनर यहां देखो नीचे, जीनर वोल्टेज क्या होती है और जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है, ये सारा बता रखा है। इसके बाद हम आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर। एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड जो है, इसमें जो अपने को करनी है एलईडी रेक्टिफायर, और अपने को सोलर सेल का बेसिक नॉलेज अपने को होनी चाहिए। जीनर डायोड सिलेबस में से कट है, फोटो डायोड सोलर ये दोनों एक ही चीजें हैं, ये इसलिए रेड कर रखा है, ये भी कट है। ये अगर सोलर सेल आ गया तो ये एक सेम चीज है, बस कोई भी लाइट मारो तो फोटो डायोड बोलते हैं, सनलाइट मारो तो सोलर डायोड, सोलर सेल से बनता है। पहले हम रेक्टिफायर से स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अंदर रेक्टिफायर क्या होता है बच्चों, रेक्टिफायर एक डिवाइस होती है जो कि कन्वर्ट करती है ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में। तो इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट
ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। अब होता क्या है, ये दो टाइप का होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक कौन सा होता है, फुल वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, जब हम इनपुट देते हैं ना तो इसको ये हाफ ही वेव में कन्वर्ट करता है ऐसे, मतलब कि पॉजिटिव पार्ट जाता है, नेगेटिव नहीं जाता। और अगर फुल वेव रेक्टिफायर होता है, अगर हमने इनपुट ये दी थी ना तो इसकी आउटपुट ये बनाता है। बस यूं लिखेंगे, जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो फुल इनपुट को हाफ आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करता है, और जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो कंप्लीट इनपुट एसी को कंप्लीट आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करता है। अब हमारे पास आता है इसका प्रिंसिपल क्या है। बच्चों पहले तो इसकी वर्किंग में आप समझोगे, लेकिन प्रिंसिपल की मोटी मोटी बात यह है कि अपने जब रेक्टिफायर होता है ना, बस वो अपने में से फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में ही आगे करंट को चलने देता है, रिवर्स वाइज में नहीं चलने देता। तो प्रिंसिपल क्या है, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एट आइडियल कंडीशन, क्योंकि हम आइडियल कंडीशन के ऊपर देखेंगे इसको। तो पीएन जंक्शन डायोड होती है, वो क्या करती है, वो अलाउ करती है द करंट टू पास थ्रू इट ओनली इन फॉरवर्ड बाइस कंडीशन। पीएन जंक्शन डायोड अपने में से फॉरवर्ड बाइस कंडीशन के अंदर ही करंट को पास करने के लिए अलाउ करती है। अब हम देख लेते हैं पहले, सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, उसको आपको सारी बात समझ आ जाएगी। वो तो एक डायोड होती है, बहुत छोटी, जैसे नोज पिन होती है ना, एक नाक का गोखा सा होता है, उतनी सी एक डायोड होती है। ये ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट है, ये ट्रांसफॉर्मर बना रखा है, आपको याद है ना, ट्रांसफॉर्मर में हमारे पास प्राइमरी होती थी, सेकेंडरी होती थी, उसको वायर पे लपेटते थे। तो ये हमने दिखा दिया, प्राइमरी है, इस पे हम इनपुट दे रहे हैं, ये हमारे पास सेकेंडरी है, ये हमें आउटपुट मिल रही है। ये अपन ने बना दिया सॉफ्ट आयरन के कोर के ऊपर प्राइमरी सेकेंडरी बंदी होती है, तो ये सिंबल है ट्रांसफॉर्मर का। अब यहां पे हमने देखो, जिस टाइम पे एसी आएगी, हाफ टाइम ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव। फिर जब ये नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर जब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब यहां ना बना के मैंने वो कहां बना दिया, यहां वेव की तरह बना दिया कि एक बार पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे आगे 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 इसमें चलता रहेगा। तो हमने यहां तक बना के, अब देखो बच्चों, जब फर्स्ट हाफ जो है वो एंटर कर रहा होगा किसके अंदर, पीएन जंक्शन डायोड के अंदर। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है, ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल बना रखा है मैंने। ये पॉजिटिव इनपुट जब कनेक्ट होगा पी साइड से, तो डायोड कैसी हो जाएगी, ये डायोड है, मान लेते हैं डी, ये रेजिस्टेंस है हमारे पास। अभी इसकी कंस्ट्रक्शन समझेंगे, वर्किंग सारा लिखना कैसे वो भी समझेंगे, पर आपको मैं भी मोटी मोटी सी बात बता रहा हूं, वर्क कैसे करता है। फर्स्ट हाफ के लिए ये जो डी है, ये फॉरवर्ड बाइस होती है। सेकंड हाफ के लिए नेगेटिव टर्मिनल जब इससे अटैच होता है तो डायोड कैसी होती है, रिवर्स बाइस। तो अब करंट नहीं चलेगा, फॉरवर्ड बाइस में करंट चलेगा। तो हमको यहां पे वहां से जो वेव आ रही होगी पूरी, यहां से जो कंप्लीट वेव आ रही होगी, हमको आधा ही पोर्शन मिलेगा, पॉजिटिव वाला, फिर नेगेटिव नहीं मिलेगा, फिर पॉजिटिव वाला, फिर नेगेटिव नहीं मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव हाफ जब पी से कनेक्ट होता है तो कैसा होता है, रिवर्स बाइस। और हम मान लें रिवर्स बाइस में आइडियल कंडीशन के अंदर करंट नहीं चलता, तो इसीलिए ये हमारे पास जो थी, ये दे रखा था अपने को इनपुट एसी। ये कौन सी एसी दे रखी है अपने को, इनपुट एसी। और ये अपने पास आई कौन सी एसी है, आउटपुट डीसी। कौन सी आई है, आउटपुट डीसी। डीसी करंट क्या होता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज ना हो, ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन ये कभी भी पोलैरिटी चेंज नहीं होगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो ये नेगेटिव रहे, उसको डीसी बोलते हैं। देखो हाफ वेव मिली है, इसको लिखना कैसे, यहाँ पे मैंने सारा बता दिया। सबसे पहले तो आप लिखना कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 100% आने वाले क्वेश्चन के अंदर आता है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर आप पहले लिख लेना कि पीएन जंक्शन डायोड है, उसको ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट से कनेक्ट करते हैं, जिसके साथ में सीरीज में क्या होती है, लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस का मतलब होता है जिसपे अपने को करंट लेना होता है, उसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। इसके बाद हमारे पास आता है कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग। वर्किंग बस ये लिखना है, लेट किसी टाइम पे पॉजिटिव हाफ एसी का इनपुट एंटर कर रहा है, वो पी साइड से कनेक्टेड हो गया, पॉजिटिव हाफ। तो डायोड कैसी हो जाएगी, फॉरवर्ड बाइस। डायोड फॉरवर्ड बाइस होगी तो करंट पास करेगा। जब नेगेटिव हाफ पी साइड से कनेक्टेड होगा तो डायोड हो जाएगी रिवर्स बाइस, अब करंट पास नहीं करेगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा, इसीलिए और अपने को क्या मिलेगा, फुल वेव ऑफ अपने को एसी इनपुट के लिए हाफ वेव ऑफ डीसी आउटपुट मिल जाएगी। वर्किंग के बाद हमारे पास आता है फुल वेव रेक्टिफायर। बच्चों इसको समझने के लिए कुछ ज्यादा कंसेप्ट की नीड नहीं है, बस वही चीजें आप पढ़ी थी अभी। इसके अंदर सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, ये स्पेशल ट्रांसफॉर्मर है, सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर, सेंटर से टैप हो, और इसमें दो डायोड लगी होती है, D1 एंड D2। ये डायोड हमने D1 मान ली लेट, ये डायोड हमने मान ली लेट D2। अब इसमें क्या होता है बच्चों, किसी भी हाफ टाइम के लिए जब ये पॉजिटिव होगा, ये होगा नेगेटिव, तो वो नेगेटिव होगा, ये साइड क्या बनेगी, पॉजिटिव। जब वो पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। तो मैंने इसे वेव की तरह बना दिया। देखो उस वेव के अंदर देखो पॉजिटिव स्टार्ट हो रहा है, यहाँ क्या है, नेगेटिव। जब वहां नेगेटिव है तो यहाँ क्या है, पॉजिटिव है।
वो तो होगा क्या, जब पहले पी साइड इससे कनेक्टेड होगी पॉजिटिव से, तो डायोड D1 क्या होगी, फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस होने के कारण क्या हो जाएगा, जो करंट है इसमें जो चलेगा, ये वाला तो समझ लो वायर कनेक्शन में नहीं है, क्योंकि रिवर्स बाइस में अब डेड मानो, इसका कुछ भी नहीं है। तो यहां से करंट चल के यहां आ जाएगा, इस तरह से करंट चलने लग जाएगा। तो इसको करंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा पहले हाफ के लिए, तो हम कहेंगे मिल रहा है। अब जब सेकंड हाफ के लिए हम देखेंगे, ऊपर वाला पोर्शन को भूल जाओ, वो डेड हो गया। जैसे यूं समझ लो कि ना दो भाई हैं, उनकी एक शॉप है, दिन में एक भाई बैठता है, रात को दूसरा भाई बैठता है। जब दिन में एक बैठ रहा है तो दूसरा सो रहा है, अब दूसरा जागेगा तो पहले वाला सो रहा है। इसीलिए सेंटर से हमने कस्टमर का ऐसा रास्ता बना दिया कि जो है वो यहां से भी सामान ले पाए, ये वाला भी इसको सामान दे पाए। समझ आ रही है यहां तक? यूं समझ लो कि देखो ऐसे ये कस्टमर यहाँ पे आता था, हमारे पास यहाँ कस्टमर है, ये हमने शॉप इस तरह से बना दी, यहाँ एक भाई बैठा है, यहाँ दूसरा भाई बैठा है। कस्टमर आधे टाइम के लिए दिन में उससे सामान लेता है, रात को उसमें कस्टमर तो बीच में आ गया। ऐसे ही बीच में क्या आ गई हमारे पास, रेजिस्टेंस आ गई। तो कहते हैं बच्चों, भाई तो भाई के काम आएगा। इसमें दो डायोड लगी है, हर मुश्किल को मात देगा ही, हर मुश्किल को मात देगा ही, भाई को भाई का साथ देगा ही। इसमें एक डायोड जब डेड होती है, दूसरी काम आ जाती है। दूसरे हाफ के लिए क्या हो जाएगा, जब इसका नेगेटिव एंटर कर रहा था ना, उस टाइम पे इसका क्या एंटर कर रहा था मेरे बाजीगरों, पॉजिटिव पार्ट। इसका पॉजिटिव पार्ट एंटर कर रहा होगा, अब ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, रिवर्स बाइस। इस तरह से आधे साइकिल के लिए जब मान लेते एसी इनपुट आ रही थी, उसका पॉजिटिव हाफ था तो अपने को डायोड D1 ने करंट दे दिया था। इनपुट का नेगेटिव हाफ एंटर कर रहा था जब, तो हम हमारे को किसने करंट दे दिया था, D2 ने, क्योंकि जब इनपुट का नेगेटिव था तो इस साइड पे क्या हो चुका होगा, वो पॉजिटिव, तो डायोड D2 को ऐसे करंट आएगा। इस तरह देखो अपने को कंप्लीट की कंप्लीट अपने को क्या मिल चुकी है, आउटपुट DC। इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। इसको लिखना कैसे है, पहले फुल वेव रेक्टिफायर लिखना, ये क्या होता है, ये एक डिवाइस है जो फुल वेव ऑफ एसी को किस में कन्वर्ट करती है, फुल वेव ऑफ डीसी में। मतलब अल्टरनेटिंग करंट को, फुल वेव को डायरेक्ट करंट की फुल वेव में ही कन्वर्ट कर देती है। ये बनी किससे होती है, कंस्ट्रक्शन लिख देना, इसमें दो डायोड होती है D1 D2, और कहां कनेक्टेड होती है, रेजिस्टेंस के साथ, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर। ये और लिख देना, डायोड D2 एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, या आर कनेक्टेड विद सेंट्रल टाइप ट्रांसफॉर्मर, सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर। ये पूरी बात लिख देना एक बार, ट्रांसफॉर्मर जो फिगर में दिखा भी रखा है। वर्किंग में बस यही लिखना है कि पहले हाफ साइकिल के लिए D1 पॉजिटिव है से कनेक्टेड हो रहा है, और D2 से क्या कनेक्ट हो रहा है, नेगेटिव इनपुट, जिसके कारण क्या हो रहा है, D1 डायोड फॉरवर्ड बाइस होगी और D2 क्या होगी, रिवर्स बाइस। ये पूरी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लेना, ये पूरी वर्किंग हो चुकी है। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे को टॉपिक आता है LED। बच्चों LED जो देखा होगा आजकल घरों के अंदर, या मैं कहूं यहाँ भी आसपास बहुत सारी LED जैसे हमारे इंडिकेटर्स में लगी हुई हैं, या मैं कह दूं इसमें आपको दिख नहीं रही होगी बच्चों, LED के छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं, इसके अंदर इस तरह से चोंच से ऐसे मिली होती है। इसमें क्या होता है, बीच वाले सरफेस के ऊपर लाइट प्रोड्यूस होती है, जैसे यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होगी। अगर मैं इसको पूरी तरह ढक देता ना, ऐसे ढक देता ऐसे, तो क्या होता, इसके अंदर लाइट प्रोड्यूस होगी वो दिखती ना। ऐसे अगर मिला दिया ना, तो यहाँ इस पोर्शन के ऊपर जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो चारों तरफ दिखाई देती है, इसलिए यहाँ पे चोंच से मिला रखी होती है। एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप। ये थोड़ा सिंबॉलिकली बता दिया कि यहां पे जैसे लाइट प्रोड्यूस होगी ना, एन और पी के बीच में जहां मिलते हैं, यहां से लाइट प्रोड्यूस होती है, तो ढके ना और हम यहां से दिखा पाए तो ऐसे शेप बना देनी है। अदरवाइज ये सिंपल ऐसे ही एन टाइप सेमीकंडक्टर है और नीचे क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये और कुछ नहीं है, ब्लॉक डायग्राम है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या ज्यादा होते हैं अपने पास, इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या होते हैं, होल्स। मैं एक लाइन के अंदर इसकी वर्किंग समझा रहा हूं, जिससे आपको पूरी कंप्लीट तो समझ आ जाएगी, फिर लिखने क्या है उसके 5 पॉइंट मैं आपको बता दूंगा। देखो बच्चों, जब हम इसको फॉरवर्ड वाइज करेंगे, फॉरवर्ड वाइज कैसे, पी टाइप को किससे कनेक्ट करना है, पॉजिटिव से, और एन साइड को किससे कनेक्ट करना है, नेगेटिव से। फॉरवर्ड वाइज के अंदर क्या होता है, यहां से होल्स को ऊपर धक्का लगेगा और एन साइड से इलेक्ट्रॉन को नीचे धक्का लगेगा। अब होल ऊपर जाके जंक्शन के पास क्या हो जाएंगे, मिक्स इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, यहां कहीं होल पड़े होंगे तो होल के साथ ये क्या हो जाएंगे, मिक्स। तो जंक्शन के पास इलेक्ट्रॉन होल जो है वो मिक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, मिक्स। जिसकी वजह से क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन होल आपस में मिक्स होंगे तो वो क्या हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, क्योंकि होल्स क्या था, इलेक्ट्रॉन की कमी थी। जब भी स्टेबल होंगे तो एक एनर्जी एमिट करते हैं, वो जो एनर्जी होती है या तो वो इंफ्रारेड रीजन की होती है या किस रीजन की होती है, विजिबल लाइट की। अब इसको लिखना कैसे, 5 लाइनों में वो सुन लो। देखो सबसे पहले आपको लिखना है LED, यह एक डिवाइस होती है, सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, लाइट एनर्जी में। फिर आपको लिखना है ये ऑलवेज कनेक्टेड होती है फॉरवर्ड बाइस कंडीशन के अंदर। ये 5 पॉइंट अपने को लिखने हैं।
फिर लिखना है जैसे ही फॉरवर्ड बाइस होता है तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर मूव करते हैं दूसरे की तरफ, गेट डिफ्यूज, और क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। फिर लिखना है ड्यूरिंग डिफ्यूजन, जब वो डिफ्यूज होता है एमिट करते हैं एनर्जी, वो किस फॉर्म में करते हैं, या तो इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में या विजिबल लाइट की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देना, इससे थोड़ा टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। गैलियम आर्सेनिक जो होती है वो प्रोड्यूस करती है ग्रीन कलर की लाइट। ये हमारे पास एलईडी का कंप्लीट फिगर हमने बना दिया। सोलर सेल क्या होता है बच्चों, सोलर सेल को भी 5 पॉइंटों के अंदर आप लिख सकते हैं। देखो आपने देखा था कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां आए थे और होल्स, इलेक्ट्रॉन यहां आए थे और होल यहां आए थे, ये साइड नेगेटिव बन गई थी, ये पॉजिटिव बन गई थी, बीच में क्या बन गई थी, डेप्लीशन की लेयर। अब इस डेप्लीशन लेयर पे पेड़ मिलते हैं इलेक्ट्रॉन होल के। जैसे ही यहां से सनलाइट आएगी, सनलाइट आने से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन होल का पेड़ फिर से टूट जाता है। मैंने एक ब्रेक करके दिखा दिया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक होल। अब जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो पी इधर की ओर जाएगा, एन साइड की ओर, होल है वो पी साइड की ओर जाएगा, क्योंकि पी साइड जो थी वो स्लाइटली नेगेटिव थी और एन साइड क्या थी, स्लाइटली पॉजिटिव। जिस वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां, होल वहां गया। अब इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, अपने वाले आगे वाले धक्का लगाएगा, वो आगे वाले को, वो आगे वाले को। इस तरह इस वायर में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चलने लग गए, इस साइड क्या चलने लग गए, होल। समझ आ रही है? इस तरह चार्ज के चलने को हम क्या बोलते हैं, करंट। चार्ज के चलने को क्या बोलते हैं, करंट। इसमें करंट बनाया जाता है, तो इसका नाम क्या है, सेल। समझ आ रही है? तो ये क्या करता है, सनलाइट की वजह से हमारा करंट चलने लग गया, तो हम बोलेंगे यह एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। फिर हम लिखेंगे जैसे ही सनलाइट, सोलर रेडिएशन फॉल करती है डेप्लीशन लेयर के ऊपर, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल का जो कंबाइंड पेयर होता है वो स्प्लिट हो जाता है, दोबारा से दोबारा टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रोड्यूस हुए हैं वो मूव करते हैं एन साइड की ओर, जिसकी जो कि स्लाइटली पॉजिटिव थी, और जो होल्स थे इसके अंदर होल प्रोड्यूस हो रहा है डेप्लीशन लेयर में, वो मूव करता है पी साइड की ओर, जो कि क्या थी, स्लाइटली नेगेटिव। इस तरह से इस मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर को हम यूज कर सकते हैं करंट की तरह। तो हम एक, हमारे पास एक करंट की डिवाइस होगी। अब इसके आते हैं, तुम चार्जर लगा दो। आप देखते हो दिन के अंदर हम सोलर सेल को धूप में रख देते हैं, शाम को उससे लाइट, हम चूल्हा वगैरह जला सकते हैं, इंडक्शन कुकर वगैरह जला सकते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पे बैटरी लगा दो, वो चार्ज होती जाएगी क्योंकि इसमें करंट आ रहा है। तो ये बन गया हमारे पास सोलर सेल। जीनो डायोड हमारे सिलेबस में नहीं है, ये अभी नहीं कर रहे। इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आता है, इस पे आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों। ये एक्चुअली सेकंड यूनिट का काम है। देखो सेकंड यूनिट में अपने पढ़ रखा था कि ये सब पढ़ रखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। एक तो हमारे पास करंट का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू NEAVD, NEAVD, जिसमें सेकंड यूनिट नहीं करती बच्चों, उसके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा ये, या तो पहले ये अपने को रटना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। ओम चला से V इज इक्वल टू IR, वी से याद रखते हैं, ओम चला से वोल्टेज का फार्मूला होता है। R इज इक्वल टू होता है रो L बाई A। फिर हमारे पास 1/रो को बोलते हैं अपन कंडक्टिविटी। ये है मोबिलिटी, मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब आता होगा तो ये कंडक्टिविटी 2 यूनिट का काम है। देखो बच्चों, टोटल करंट जो होता है किसी भी सेमीकंडक्टर में 2 वजह से चलता है। एक करंट वो चलता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, और दूसरा करंट किसकी वजह से चलता है, वो होल की वजह से। इलेक्ट्रॉन वाले करंट को हमने लिख दिया NEAVD और इसको लिख दिया NEAVD। तो NEAVD मतलब एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एवरेज VD को लिखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज। ऐसे ही यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी ऑफ होल लिख दिया, नंबर ऑफ होल NEAVD से, ये अपन इस फॉर्मूले से लिख दिया। अब अपने पास बच्चों करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट होता है वोल्टेज के फॉर्म में रेजिस्टेंस। ये हमारे पास आया था ओम्स लॉ से, ये किससे आया था, ओम्स लॉ से। तो हमने यहां पर लिख दिया V/R। अब यहां पर ये सारा समझ आ गया। वोल्टेज को बोलते क्या है बच्चों, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में L, E इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। वो मैंने यहां लिखा नहीं, वैसे लिख लो। जो इसको मैंने वेद से याद कहा था, V इज इक्वल टू ED। डी डिस्टेंस आपकी बारी कंडक्टर का डिस्टेंस L मान लेते हैं, तो हमने यहाँ पे V को लिख लिया EL, रेजिस्टेंस को रो L बाय A, बाय वाला A ऊपर आ गया, ये हमने रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से लिख लिया। अब तो ये देखो L से L कट जाएगा, एरिया इस साइड में यहां भी था, यहां भी था, कॉमन आएगा, ये एरिया इससे कट जाएगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां नीचे चले जाएगी, नीचे गई, इसके नीचे अलग डिवाइड कर दिया, इसके नीचे अलग डिवाइड कर दिया। यहां पे बस बच गया 1/रो। 1/रो को ही हम बोलते हैं फाइनली हमारे पास कंडक्टिविटी। 1/रो को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। वहां देखो इलेक्ट्रॉन यहां भी था, वहां भी है, बस ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर एवरेज वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं मोबिलिटी। मैंने यहां बता दिया। तो हमारे पास ये हमारा रिलेशन आ गया कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू E टाइम, या E इंटू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, प्लस मोबिलिटी ऑफ होल्स इंटू में होल्स की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ होल, इसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी। समझ आ रही है यहां तक? ये हमारे पास आ गया टोटल इस कंडक्टिविटी का डायग्राम।
बच्चों अब अगर सोलर सेल की जगह आ जाए मान लो फोटो डायोड को हम रिवर्स बाइस रखते हैं। जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट मारते हैं, पहले सनलाइट मारते हैं, कोई भी लाइट मारते हैं, फोटो मतलब कोई भी लाइट, इससे इलेक्ट्रॉन होल का पेयर ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन फिर वही साइड, होल वही साइड, जैसे सोलर सेल पढ़ रखा है सब कुछ वही लिखना है, बस उसमें दो चीजें ऐड करनी है कि उसको रिवर्स बाइस करते हैं और कोई भी लाइट अगर इस पे सुटेबल फ्रीक्वेंसी की फॉल होती है, अगर इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो करंट भी बढ़ता जाएगा, ये बैक करंट बढ़ता जाएगा। बैक करंट क्यों बना है? क्योंकि इसको रिवर्स बाइस करते हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को इधर खींचना है, हमने यहां से होल्स को इधर खींचना है, तो इसको रिवर्स बाइस करते हैं, तभी रिवर्स बाइस वाले ग्राफ हमने बनाया। इसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होते हैं बच्चों? कितनी एनर्जी चाहिए होती है अपने को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। वैलेंस बैंड वो होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं करता या कोई भी चार्ज कैरियर कंडक्ट नहीं करता। कंडक्शन बैंड वो होता है जहां पे चार्ज कैरियर कंडक्ट करता है। देखो बच्चों, जैसे मैं कह दूं पानी है, उसको आप बॉईल कर रहे हैं, तो 0 से लेके 100 तक वो क्या रहेगा? वाटर रहेगा। 100 के ऊपर वो क्या हो जाएगा? बॉईल होना स्टार्ट। तो क्या मैंने पानी को यहां से उठा के वहां ले गया? ये ग्राफ सा बनाया हमने, ये तो ग्राफ है। असली में मैं थोड़ी पानी को मैंने कहा मैं ले गया, ऐसे तो नहीं होता, पानी को ले गया यहां से उठा के थोड़ी ऊपर ले गया। तो कहने की बात होती है कि टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते 100 से ऊपर कर दिया। तो अभी क्या है, जो वैलेंस बैंड होती है ना, इसकी एनर्जी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम एनर्जी दे दे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। मतलब ये नहीं उठ के चला जाएगा, मतलब अब उसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी, जैसे मान लो किसी चूहे को इंजेक्शन लगा के शेर बना दिया, वो इलेक्ट्रॉन शेर बन चुका है, वो कंडक्ट कर सकता है, चल सकता है। तो हम ऐसे सिंबॉलिकली बोलते हैं कंडक्शन बैंड में आ गया, बस इतनी सी बात है। मतलब इसका मतलब इस लेवल की एनर्जी बन चुकी है। तो बच्चों ये एनर्जी बैंड डायग्राम अपने को अलग अलग चीजों के लिए करने होते हैं, जैसे कि इंसुलेटर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, और अपने करने होते हैं कंडक्टर के लिए। सबसे पहले अपन इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर समझते हैं। तो इंसुलेटर के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत ज्यादा गैप होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो ही वो कंडक्ट कर पाएगा, तो ही वो कंडक्शन बैंड में जा पाएगा। ऐसे कैसे लिख लेना, इसको आप अपनी लाइन में बना के भी लिख सकते हो, ये डायग्राम याद रखो। सेमीकंडक्टर में एनर्जी कुछ कम चाहिए, थोड़ी एनर्जी में इलेक्ट्रॉन होल पेयर ब्रेक हो जाता है, तो एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम चाहिए। अब चाहिए कितनी, वो अलग अलग पे डिपेंड करता है। अगर एन टाइप है ना, इस पे क्वेश्चन पक्का आता ही आता है कि इंप्योरिटी बैंड एन टाइप में कहां लाई करता है और पी टाइप में कहां लाई करता है। देखो बच्चों, अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो इंप्योरिटी बैंड जो है वो कंडक्शन बैंड के पास लाई करता है। इसको समझने के लिए पूरी जन्म पत्री इसकी समझनी पड़ेगी, इसकी कुंडली निकाल रहा हूं। एन टाइप सेमीकंडक्टर आपने पढ़ रखा है, उसमें होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? ज्यादा थे। थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, बिल्कुल निम्न एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री होके इतना बन जाता है कि वो कंडक्ट कर सकता है। हमने देखा इलेक्ट्रॉन को थोड़ी एनर्जी देते ही वो कंडक्ट कर सकता है, इसका मतलब वो कंडक्शन बैंड में चला गया, यूं नहीं कि उठ के चला गया, मतलब उसमें इतनी एनर्जी आ गई है, वो कंडक्ट कर सकता है, चल सकता है। तो हम कहने में कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया। तो हम कह सकते हैं जो इंप्योरिटी बैंड है वो कहां लाई करता है? कंडक्शन बैंड के पास। अब हम आते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में। पी टाइप के लिए फिर से इसकी कुंडली देखनी पड़ेगी बच्चों। इसमें क्या होता है, हम हीट देते हैं, ये डिपेंडेंट है, कोई और इलेक्ट्रॉन ब्रेक होता है, वो ब्रेक होके इसमें जाएगा, अब पीछे क्या आ जाएगा? होल। अब कहीं से और इलेक्ट्रॉन, मान लो कोई बॉन्ड ब्रेक होगा, वो इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, पीछे क्या आ जाएगा? होल। तो इसके अंदर क्या होता है ना, जो करंट है उसमें तो इलेक्ट्रॉन खुला चल के करंट चला रहा था, इसके अंदर क्या होता है, जो पेरेंट एटम होता है उसमें कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। देखो होल इसमें खलबली स्टार्ट कर रहा है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो इंप्योरिटी बैंड है वो लाई करता है वैलेंस बैंड के साथ, क्योंकि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन टूट के, पेरेंट एटम के इलेक्ट्रॉन टूट के तो इसमें जाएंगे। देखो पेरेंट एटम के वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन टूटते हैं, वो कहां जाते हैं? ऊपर वाले होल में। तो ऊपर वाले होल में चले गए, यहां क्या आ गया? होल। देखो यहां क्या आ गया? होल। अब कोई और इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा कहीं से, वो इसमें जाएगा, फिर वहां क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, वहां क्या आ जाएगा? होल। फिर कोई और इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तो करंट कहां चलता है? वैलेंस बैंड में। तभी जो इंप्योरिटी बैंड है ना पी टाइप सेमीकंडक्टर में, वो कहां लाई करता है? नियर द वैलेंस बैंड। कहां लाई करता है? नियर द वैलेंस बैंड। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में कहां लाई करता है इंप्योरिटी बैंड? नियर द कंडक्शन बैंड। अब आती है एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर द कंडक्टर। कंडक्टर में 2 केस हो सकते हैं, या तो पहला केस हो सकता है जो कंडक्शन बैंड है वो पार्शली फील्ड होती है, पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन है, उनके पास इतनी एनर्जी ऑलरेडी है कि बस आप बैटरी लगाओ वो दबा चलने लग जाएंगे, 0.1 बैटरी चलने लग जाएगी। या ये ओवरलैप कर रहे होते हैं। ओवरलैप का मतलब जो उसको कंडक्ट करने की जितनी एनर्जी चाहिए ना जन्म से लेके, वो वैलेंस में उतनी एनर्जी लेके आया है जो उसको कंडक्शन बैंड कंडक्ट करने के लिए चाहिए होती है। उसके जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है
वो क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। तो दो केस होते हैं, कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड होती है वैलेंस बैंड से, या क्या होती है, ये वाला केस पार्शली फिल्ड होती है। तो अपने पास दो डायग्राम ये और 1 2 3 4 डायग्राम ये सारे आपको डायग्राम समेत इसको याद होने चाहिए। इंप्योरिटी बैंड एन टाइप में किसके पास लाई करता है, इंप्योरिटी बैंड पी टाइप में किसके पास लाई करता है, वैलेंस बैंड कंडक्टर का कैसा होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमने अब तक क्या क्या समझा, वो सारा रिवाइज कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर वो डिवाइस होती है जो कंडक्टर से कंडक्टिविटी कम दिखाती है और इंसुलेटर से ज्यादा। ये दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक जिसको प्योर बोलता है, एक्सट्रिंसिक जो इम्प्योर होती है। इम्प्योर दो होती है, पी और एन टाइप। जान करके इंप्योरिटी ऐड करने को बोलते हैं डोपिंग, और जो इंप्योरिटी आइटम ऐड करते हैं उसको बोलते हैं डोपेंट। डोपेंट दो होते हैं, ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट को एक्सेप्टर टाइप, पेंटावेलेंट को डोनर टाइप बोलते हैं। ये 13 ग्रुप के होते हैं, ये 15 ग्रुप के होते हैं। उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड का ये सिंबल था, इसमें पी और एन टाइप को मिलाते हैं। इलेक्ट्रॉन इस साइड आए थे, होल वहां गए थे, बीच में क्या बन गया था हमारे पास, बीच में एक लेयर आ गई जिसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ये नेगेटिव साइड बन गई, ये पॉजिटिव बन गई, तो इसका नाम डायोड है, मतलब दो इलेक्ट्रोड बन गए पीएन जंक्शन डायोड के अंदर। अब ये जो नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी बन गई इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये साइड नेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आ पाएंगे, ये रोक रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। तो बीच वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं। जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं, पी साइड को पॉजिटिव से और एन साइड को नेगेटिव से, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस। ये फॉरवर्ड बाइस का ग्राफ बनेगा। जैसे ही हम पी साइड को नेगेटिव से और एन साइड को पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्स बाइस। ये इसका ग्राफ बनेगा। ध्यान रखना, फॉरवर्ड बाइस में मिली एम्पियर की रेंज में करंट चलता है और रिवर्स बाइस की केस में माइक्रो एम्पियर की रेंज में करंट चलता है। जहां पर ये ब्रेकडाउन हो जाती है इसको बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन, और वोल्टेज को बोलते हैं जीनर वोल्टेज। इसके बाद हम बात करते हैं फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। फॉरवर्ड बाइस के अंदर डिप्लीशन लेयर थिन हो जाती है, क्योंकि यहां से होल चलेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन, तो बीच में लेयर उस पर दबाव पड़ता है, वो क्या होती है, थिन हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है, यहां से होल इधर खींचे गए इलेक्ट्रॉन, या तो डिप्लीशन लेयर और ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो इसके अंदर डिप्लीशन लेयर थिक बनती है, इसमें थिन होती है। अब बच्चों अपने को पता है, अगर ये होगा तो पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेद वाले फार्मूले से आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है, E इंटू डी। अब अपने को ये पता चल गया कि जैसे जैसे ये डी कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहा इसके बीच में जो हमने लगाया, जो इसके अंदर ऑलरेडी था, अगर डी कम हो गया तो ये भी क्या होता है, कम। सिमिलरली इसमें पोटेंशियल बैरियर, क्योंकि डी बढ़ गया उस केस में, थिकनेस बढ़ गई, तो इसलिए पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होता है। या वैसे भी समझ सकते हो, फॉरवर्ड बाइस में रुकावट कम होती है तो पोटेंशियल बैरियर, रोकने वाला पोटेंशियल था वो कम हो गया, इसमें क्या हो गया, इंक्रीज। ऐसे भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, इस केस में रेजिस्टेंस ऑफ डायोड डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि तभी तो करंट ज्यादा चल रहा है, उसमें करंट कम चल रहा है, तो रेजिस्टेंस ऑफ डायोड क्या होती है, इंक्रीज। इसमें अपने ग्राफ बनाना हो तो ये वाला ग्राफ अगर जनरल था, ये कह रहे हैं पहले प्योर जो थी वो पोटेंशियल बैरियर ऐसे था प्योर। अब हमको पता है जैसे ही डिप्लीशन लेयर जो इसके बीच में थी वो थिक हो जाएगी, मतलब ये डिस्टेंस कम हो जाएगा। फॉरवर्ड बाइस के केस के अंदर ये डिस्टेंस कम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, तभी ये ग्राफ इससे नीचे आए। रिवर्स बाइस वाला इस ग्राफ से ऊपर आना चाहिए, मतलब वो इस तरह से आना चाहिए। ये रिवर्स बाइस को दिखाएगा, ये अपने को नॉर्मल कंडीशन को दिखाएगा, और ये किसको दिखाएगा, फॉरवर्ड बाइस को। ये पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रखा है डिस्टेंस के साथ, डिप्लीशन लेयर का डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है, ये ग्राफ उसका था। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया।